नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि वादा किया था मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में कि ये बताने के लिए कि क्यों मुस्लिमों के अंत की शुरुआत हो चुकी है, क्यों चारों ओर इस धर्म के ऊपर, कट्टरपंथियों के ऊपर बड़ा संकट मंडरा रहा है, क्या लिखा हुआ है हमारे पुराने पुराणों में विद प्रूफ के साथ में, पेज नंबर के साथ में, और इस बार फोटो भी लगा दूंगा ताकि सभी लोगों का ये यकीन रहे कि अपने मन से कोई भी बात नहीं कही जा रही। ये बात है वेद व्यास जी ने जो भविष्य पुराण के अंदर लिखा था। जब इस ग्रंथ की रचना की गई थी तो उस समय में बहुत सारी चीज़ें वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ के अंदर लिखी थी। उन्होंने प्रलय की शुरुआत होने से पहले ही बता दिया था। उन्होंने ये भी बता दिया था जो हिंद कुश पर्वत के पास में ये खलीफा का आक्रमण हुआ, अफगानियों ने बार बार आक्रमण किया और इस कारण 15 लाख हिंदुओं को मार डाला था। ये सारी बातें भविष्य पुराण में पूर्ण रूप से वर्णित की गई थी। और क्यों ये घटनाक्रम हुआ था, इसमें एक कथा जुड़ी हुई है जिसमें ये कहा जाता है कि जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदकुश पर्वत तक हुआ करती थी तो उस समय में कुछ साधु महात्माओं के द्वारा वहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था जो शिव जी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर था। जब कुछ साधु महात्मा इस मंदिर के अंदर शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे स्वयं भगवान शिव ने उनको अपने दर्शन दिए थे और उन्होंने ये बोला था कि अब आप लोग यहाँ से चले जाओ और मैं भी इस स्थान को छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रलय होने वाली है और इसी जगह से थोड़े दिनों के बाद में प्रलय की शुरुआत होगी और यहीं पे ही एक ऐसी जनजाति का अंत होगा जो कि सारे इतिहास को बदल देगी। ये कथा थी जिसका मैंने आप लोगों को छोटे वर्डों के अंदर वर्णन करके बताया। ये भी कहा गया है कि हिंदकुश पर्वत आज की डेट में सभी लोगों को पता है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का वो हिस्सा है जो भविष्य पुराण में जिस समय पे ये बात कही गई थी उसमें ये बताया गया है कि खंड 3 के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बताऊंगा कहाँ पे लिखा गया है, खंड 3 में ये बात का जिक्र किया गया है कि एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो कि मोहम्मद के नाम का होगा और ये एक ऐसे वंश के अंदर वैसे वंश का उत्थान करेगा, ऐसे वंश को आगे बढ़ावा देगा जो सारी मानव जनजाति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सबब बनेगा। और ये मानव जनजाति जब त्राहिमाम करेगी इसके कारण तो सन 1400 ईस्वी के बाद में, मतलब ये जब 1400 साल का हो जाएगा तो इसके बाद में इसका पतन होना शुरू हो जाएगा और ये दम कालांतर तक अपने आप ही कलयुग के अंतिम फेर में समाप्त हो जाएगा। तो मतलब इस समय में इस धर्म के स्थापन मतलब समाप्त होने की बात कही गई है और ये बात भी लिखी गई है कि जब ये धर्म समाप्त होने वाला होगा तो उससे पहले बहुत सारे इन्हीं के जैसे लोग जो शिखा नहीं रखते होंगे, चोटी नहीं रखते होंगे, वो जोर जोर से चिल्लाएंगे, जगह जगह के ऊपर विवाद पैदा करेंगे और उनकी लंबी दाढ़ी होगी और ये लोगों की बात को कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा और ये लोग अपने आप में अपने प्राचीन धर्मों को समझकर हिंदू धर्म के अंदर परिवर्तित भी होंगे। और इस तरह की बात अलाउद्दीन की भविष्यवाणियों में भी की गई है और अलाउद्दीन की विश्लेषण इसी ग्रंथ के आधार पर किया गया है जो कि आज की डेट में मुस्लिम धर्म में पढ़ा भी जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हिंदकुश पर्वत के जितने भी शिखर है वो सारे आगे जाके बड़े भारत, सनातन भारत का हिस्सा बनेंगे और इतिहास में एक नया जन्म लेंगे। ये सारी भविष्यवाणियाँ वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण के अंदर लिखी हैं। कई लोग इन भविष्यवाणियों को झूठा बताते हैं, इन श्लोकों को झूठा बताते हैं। तो भविष्य पुराण के अंदर मराठाओं का, चौधरियों का, पुराने राजा महाराजाओं का, सभी का जिक्र कैसे आया। जब भारत के ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने देखा कि इस जगह में, इस पुराण के अंदर सभी चीज़ों के अंत की भविष्यवाणी की गई है। मतलब भारत के इतिहास की भविष्यवाणी इसके अंदर अच्छे से लिखी गई थी और ये भविष्य पुराण ने वो सारी बातें लिखी थी जो उस समय पर भी सत्य साबित हो रही थी। तो इसी कारण मुगलों ने इसको तरोड़ा मरोड़ा, इसको बदलने का प्रयास किया और उस
उसमें अपनी जितनी भी उन्होंने प्रख्याति थी वो भी जोड़ी। इस धर्म के अंदर ये भी बात बताई गई है कि एक ऐसे महान व्यक्ति भी आएंगे जो पूरे भारतवर्ष को एक करने का कार्य करेंगे। इस धर्म के अंदर ये भी, इस ग्रंथ के अंदर ये भी बताया गया है कि भविष्य के अंदर हो रही घटनाएं कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से भी निकलेंगी। ये भी बताया गया है कि कभी एक बहुत बड़ा परमाणु युद्ध होगा। ये भी बताया गया है कि अब आने वाले समय के अंदर बड़ी महामारियां आएंगी। भविष्य पुराण, जिसका नाम ही भविष्य पर आधारित है, तो ये भविष्य की उन शाखाओं को जोड़ता है जो होने वाले टाइम को हम लोगों को दिखाती है और हम लोगों के समय को आगे बताती हैं। तो इसी के ऊपर मैंने पहले भी बताया है कि भविष्य मालिका में भी भविष्य पुराण के कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है और ये बहुत ही पुराना ग्रंथ है, बहुत ही पुराने टाइम में लिखा गया था, इससे प्राचीन कुछ भी नहीं है। इसके बाद में कई लोगों ने, नास्त्रेदमस, गुरु अच्युतानंद जी, इन्होंने अपने अपने ग्रंथों का निर्माण किया जो कि अलग अलग परिभाषित भाषाओं के अंदर हम लोगों के सामने आ रहे हैं और आज की डेट में वो प्रसिद्ध भी हो रहे हैं। लेकिन भविष्य पुराण एक ऐसा पुराण है जिसके अंदर की गई भविष्यवाणियां हर धर्म के बारे में लिखी गई हैं। मतलब मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था और उससे पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो सोचो उन्होंने, वेद व्यास जी ने कितनी बातें इसके अंदर लिखी गई होंगी। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के पास में वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति हुआ करती थी जो कि उनको भविष्य दिखाया करती थी और यही कारण था कि उनको आने वाले समय का बोध पहले से हो जाया करता था। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या हमारे भविष्य पुराण को जो तोड़ा और मरोड़ा गया है उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो आज के टाइम से मेल खा रही हैं और आज के टाइम में सत्य साबित हो रही हैं? तो अब जो ये दंगे फसाद हो रहे हैं चारों ओर, जो कुरान का जलाया जाना, आप देखिए कि इस मुस्लिम धर्म को इतनी ज़्यादा आपस में ही सुन्नी और समाधी विवाद हो रहा है, आपस में ही ये लोग लड़ना शुरू हो गए हैं और अभी इस धर्म को 1400 साल कंप्लीट हुए। तो क्या ये भविष्यवाणी भी सत्य साबित होती हुई चली जाएगी? हमारे ऋषि मुनि सत्य साबित होंगे? अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने, 2 महीनों का विश्लेषण पिछली वीडियो में बताया था। चारों महीनों का विश्लेषण इस बार बताऊंगा आप लोगों के कहने पर। जैसा आप लोगों ने पूछा कि 15 अगस्त के ऊपर क्या घटित हो सकता है, 15 अगस्त के दिन की कुंडली और पूरे साल की कुंडली मैंने निकाल ली है, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो आप लोगों के पास में 2 या 3 दिन के अंदर प्रकाशित हो जाएगी, जिसमें भारत के ऊपर क्या क्या होना है, क्या क्या असर दिखाई दे रहा है, कितने राज्यों के ऊपर असर दिखाई दे रहा है, ये सारी बातें पता लगेंगी। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम वीडियो कॉल के माध्यम से आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, जो वीडियो प्रकाशित भी करेंगे ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों का दिल से ये वीडियो देखने के लिए हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।